हेलो, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम 2D एरे का क्वेश्चन है कि हमें एक एरे लेना है 3x3 साइज़ का। उसके बाद क्या करना है, उसमें दो ऑपरेशन करने हैं। दो ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन है कि हमें उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो मतलब इनपुट में दिया है वो प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद उसका ट्रांसपोज प्रिंट करना है। अब ये दो हमें चीज़ें करनी है, तो उन्होंने एग्जांपल दे रखा। जैसे ओरिजिनल मैट्रिक्स मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ट्रांसपोज में तुम्हें दिख रहा होगा जो मेरी रो है वो कॉलम बन गई है। 1 2 3 मेरी एक रो थी, रो 1, तो वो रो 1 मेरी कॉलम 1 बन गई है ट्रांसपोज में। तो अब सुनो, तीन काम करने हैं, मैं तुम्हें यहाँ पे पहले दिखा देता हूँ जो तीन काम हमें फोकस करना है। पहले तो रहेगा यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। पहले तो मेरे को ओरिजिनल मैट्रिक्स को प्रिंट करना है, ओरिजिनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये पहला काम है। आखिरी काम क्या है, ट्रांसपोज को प्रिंट करना। ट्रांसपोज को, इनके बीच का काम क्या है, बीच का काम ये है कि ओरिजिनल को प्रिंट करने के बाद जो मेरा ट्रांसपोज बनेगा कैसे, वो वाला लॉजिक लगाना, ठीक है ना। तो बीच में लॉजिक आएगा ट्रांसपोज बनाने का। तो मोटा मोटा तीन काम है, ओरिजिनल मैट्रिक्स इनपुट में लेना, उसको प्रिंट करना, ये तो ख़त्म हो गया। इसके अपने अपने मार्क्स रहेंगे। जैसे डिस्प्ले करवाओगे ओरिजिनल मैट्रिक्स को, तो 2 मार्क्स तो इसी के हो जाएंगे कि इसको डिस्प्ले करवाना है और इनपुट में लेना है, उस टाइप से मार्क्स बढ़ जाएंगे, 2 मार्क्स उसमें और 2 मार्क्स इसमें। उसके बाद जो तुम्हारा तीसरा पार्ट आएगा लॉजिक का, तो उसके अपने खुद के मार्क्स होंगे। चौथा आ जाएगा हमारा कि ट्रांसपोज को प्रिंट करना है, ठीक है ना। ये 4 चीज़ें हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे उसको देखते हैं। देखो, इंप्लीमेंट करने के भी इसके कई तरीके हैं। तुम्हें मैं सबसे आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है ना। दूसरा भी साथ में समझा दूंगा कैसे कर सकते हैं, पर फिलहाल चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो मैंने यहाँ पर स्कैनर बना रखी है। टेस्ट के अंदर स्कैनर को इंपोर्ट करके टेस्ट क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। अब सबसे पहला काम क्या है, मेरे को 2 एरे लेने पड़ेंगे। एक एरे इनपुट लेने के लिए, दूसरा एरे उसका ट्रांसपोज रखने के लिए। तो एक एरे बना देता हूँ, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट, साइज़ बोला है 3x3 का, तो भाई 3x3 का साइज़ ले लिया। अब उसके बाद एक और एरे बना देता हूँ ट्रांसपोज है, तो उसका नाम टी रख देता हूँ। इंट टी इक्वल टू न्यू इंट कितना, 3x3। इसमें भी 3 रो और 3 कॉलम होंगे। ये तो मेरे बन के 2 एरे हैं। अब उसके बाद मेरे को इनपुट लेना है एरे में, अपने एरे को भरना है। तो लाइन लिख दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एलिमेंट्स इन द एरे। बस अब ध्यान ये रखा करो, अगर एक 1D एरे होता तो एक लूप लगता है, 2D एरे होगा तो 2 लगेंगे इनपुट लेने के लिए। तो लूप लगाऊंगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, स्टार्टिंग का इंडेक्स 0, आई लेस देन कहाँ तक, रो कितनी है 3, कॉलम भी कितनी है 3। पहला वाला लूप चलता है रो के लिए, तो आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ये है रो के लिए। ये मैं तुम्हें समझाने के लिए लिख रहा हूँ। इसके अंदर एक और लूप लगेगा क्योंकि 2D एरे है। तो फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। ये होने के बाद इनपुट में लेना है क्या, एलिमेंट, किस में, एरे में। नाम क्या है ए, तो ए नाम के एरे में इनपुट लेना है। अच्छा, अब देखो ज़रा, जो मेरा एरे है जो वो अभी बना है रैम में स्टोर होगा, क्योंकि हमने अभी खाली उसका ढांचा बनाया है, ऊपर हमने कोई वैल्यू नहीं डाली। तो ये ऐसे 3x3 का एरे बना है जिसमें 3 रो हैं, ये इधर की तरफ रो हैं, ये 1 2 3 और ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, ऊपर से नीचे कॉलम खाली है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी होगी इंटीजर की, ठीक है ना। हमें उस वैल्यू को हटा के यूज़र से वैल्यू लेनी है, मतलब वो पहले से गार्बेज वैल्यू जो पड़ी रहती है हमें उसका कुछ नहीं करना, हमें यूज़र से लेना है। तो हम क्या करवाएंगे, ए आई जे, भाई ए आई जे में वैल्यू डालो एस डॉट नेक्स्ट इंट। तो यूज़र वैल्यू डालेगा किस में, एरे में, जो मेरा एरे बना हुआ है। ये हुआ काम ख़त्म। ये सिर्फ हमने लिया इनपुट इस लूप के अंदर। अब उसके बाद ये तो हमने इनपुट ले लिया, तो मेरा जो एरे तुम्हें साइड में दिख रहा है इसमें कुछ वैल्यू आ गई। मान लो यहाँ पर उसने कुछ दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा बन गया है। इस कोड को चलने के बाद वो ऐसा दिखेगा। अब उसके बाद अब मेरा आता है लॉजिक। लॉजिक क्या है कि मेरे को ट्रांसपोज बनाना है इस एरे को। अब इस एरे को जब मुझे ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, इसके नीचे तुम्हें ट्रांसपोज लिख के दिखाऊँ तो कुछ ऐसा होगा ना। ट्रांसपोज ये है, तो जो उसकी रो है इसकी कॉलम बन जाएगी। मतलब वहाँ 1 2 3 अगर इधर को लिखा था इस टाइप से, तो यहाँ 1 2 3 ऐसे आएगा, ठीक है। वहाँ 4 5 6 अगर इस टाइप से लिखा था, तो यहाँ 4 5 6 ऊपर से नीचे आएगा।
अब जो समझने वाली बात यहाँ है वो ये है कि हमारी जो रो है वो यहाँ कॉलम बन जा रही है। उल्टा भी बोल सकते हैं, जो वहाँ पर कॉलम है यहाँ रो बन रही है। इस तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हमें यहाँ पर ये करना है कि ट्रांसपोज का लॉजिक सोचना है। तो ट्रांसपोज का लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, रो को बनाना है कॉलम, उल्टा कर रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा। तो दूसरा लूप लगाऊंगा, ध्यान से देखना कैसे लॉजिक लगाऊंगा। ये लगाया लूप, दूसरा वाला मैं नेक्स्ट पेज पे लगाता हूँ। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3 और जे प्लस प्लस। मैंने बोला मेरे को उल्टा करना है, तो मतलब अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे ट्रांसपोज एरे है टी नाम का, टी के आई जे में क्या डालूँगा, ए एरे के जे आई, उसका उल्टा डालूँगा। बात ख़त्म। ये हुआ। आया समझ में? सेम टू सेम जो ऊपर 2 लूप लगे थे वो यहाँ लगाए, बस काम क्या करा उसमें, जो मेरा एरे है टी नाम का वो खाली पड़ा हुआ एरे है, उसमें अभी कुछ नहीं भरा हुआ हमने, तो उसमें गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होगी टी नाम के एरे में। मैंने क्या करा, उसमें जो ए नाम का एरे था मेरा, उसके जे आई की वैल्यू उसके आई जे में डाली। मतलब मैं उल्टा कर रहा हूँ, उसके कॉलम वाइज वैल्यू उठा रहा हूँ तो मैं इसकी रो वाइज में डाल रहा हूँ अपने ट्रांसपोज वाले में। तो क्या होगा मेरा, जब तक मेरा पूरा लूप चलेगा तो जैसे जो उसकी वैल्यू है उसमें जो रो वाइज है वो उसमें कॉलम वाइज आएंगी। तो अगर उसमें 1 2 3 ऐसे लिखा है तो इसमें 1 2 3 ऐसे आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें ऐसे भर जाएगा, ठीक है ना, उल्टा भरेगा। उसमें कैसे था, उसमें था हमारा, हाँ, तो उसमें रो वाइज था, इसमें कॉलम वाइज भर जाएगा। ये बन गया हमारा ट्रांसपोज। ये तो हो गया हमारा ट्रांसपोज का लॉजिक। अब हमें एक और चीज़ बोली थी ना, ओरिजिनल एरे प्रिंट करना, ठीक है, ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो वो ना हम वहीं कर सकते थे, मैं वहीं पर कर देता हूँ उसे, उसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो फॉर लूप लगेगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ये हुआ। यहाँ पर फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। अब यहाँ पर जब हम प्रिंट करेंगे तो लाइन आ जाएगी हमारी, बताओ क्या आएगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। किसको प्रिंट करें, ए का आई और जे, ये तो हुआ प्रिंट। ये हुआ फॉर लूप अंदर वाला बंद। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आएगा और तब बाहर वाला लूप भी हो जाएगा बंद। तो यहाँ पर देखो मैं कमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करा, प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे। इससे पहले यहाँ लाइन लिख भी सकते हैं हम, इस लूप को लगाने से पहले, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओरिजिनल एरे। तो ये डिस्प्ले जब होगा तो उससे पहले लाइन लिखी भी आ जाएगी, तो थोड़ा बेटर आउटपुट के लिए हम कर रहे हैं ना। ये हो गया। तो हमने 2 काम कर दिए, हमने इनपुट लेने के बाद उसको तो प्रिंट कर दिया ओरिजिनल एरे को, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने ट्रांसपोज निकाल दिया, तो लिख देता हूँ कमेंट लिख देना पेपर में फटाफट से। तो ये क्या, लॉजिक फॉर ट्रांसपोज दैट्स इट। तो ये लॉजिक है ट्रांसपोज का। यहाँ पर है, यहाँ पर भी लिख सकते हो, टेकिंग इनपुट इन एरे। दूसरा था रीडिंग प्रिंटिंग ओरिजिनल एरे 2। तीसरा हो गया हमने यहाँ बनाया ट्रांसपोज। अब चौथा क्या करना है, इस ट्रांसपोज को डिस्प्ले करना है ना, ये बोला था डिस्प्ले इट्स ट्रांसपोज। तो फिर से 4 लूप लगा देंगे, 4 लूप मतलब 2 लूप लगाएंगे, 4 लूप तो टोटल मिला के 4 जोड़े हो गए, 2 लूप लगेंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। इससे ऊपर भी एक लाइन लिख देंगे यहाँ पर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कौन सा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, और ये हुआ बंद। ये इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। फिर उसके बाद फॉर इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, आई लेस देन जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। उसके बाद प्रिंट करना है, तो प्रिंट वाला बिल्कुल सेम टू सेम वही है जो यहाँ पर करा था। कैसे प्रिंट करेंगे, अब वहाँ ए को प्रिंट करा था, यहाँ करेंगे टी वाले को, तो टी आई जे, ये आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर टी आई जे, फिर ये अंदर वाला लूप बंद। उसके बाद एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आएगा और ये बाहर वाला लूप बंद।
ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद एक मेन भी क्लोज करेंगे, क्लास भी। कमेंट मार देना मेन क्लोज्ड और क्लास क्लोज्ड। ये था इसका प्रोग्राम। सिंपल है, 4 स्टेप में तोड़ा हमने। पहले तो इनपुट लेंगे, इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट कर दिया, वो हो गया ओरिजिनल एरे, बात खत्म। पहला स्टेप खत्म जो क्वेश्चन में बोला था। दूसरे वाले में लॉजिक लगेगा ट्रांसपोज बनाने का, और उसके बाद चौथे स्टेप में उस ट्रांसपोज को हम प्रिंट कर देंगे। अब तुम्हारे स्टेप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। तुम पहले वाले को इनपुट में लेके ट्रांसपोज का लॉजिक लगा के आखिरी में एक साथ एक बार ओरिजिनल वाले को प्रिंट करोगे और एक बार ट्रांसपोज को प्रिंट करोगे, ऐसा भी कर सकते हो। उसमें भी 4 सेपरेट तुम्हारे लूप के जोड़े लगेंगे। इस क्वेश्चन में एक चीज़ बस ये है, मैंने यहाँ जैसे 4 तुम्हें दिख रहा होगा, 2 लूप के हमारे 4 पेयर बने हैं। एक इनपुट लेने के लिए, प्रिंट करने के लिए, ट्रांसपोज के लॉजिक के लिए, ट्रांसपोज को प्रिंट करने के लिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है जो सबसे आसान है। एक और हो सकता है, मैं इसमें 3 जोड़े में भी ख़त्म कर सकता हूँ, 3 फॉर लूप के पेयर में, मतलब एक कम हो जाएगा। उसमें ये होगा जहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ अपने ओरिजिनल एरे को, वहीं पर मैं ट्रांसपोज का लॉजिक भी उसी के साथ घुसा दूँ। ये इतना हम कर सकते हैं कि मैं उसी लूप के अंदर ट्रांसपोज वाला काम भी कर दूँ। तो ये जो TIJ = AIJ मैंने करा है ना यहाँ पर, ये तुम्हें दिख रहा है जो यहाँ पर है, तो ये मैं इस वाले लूप के अंदर भी कर सकता हूँ। सेम टू सेम काम, जो लाइन तुम्हें इस लूप, जैसे सेकंड लूप के अंदर तुम्हें ये वाली लाइन दिख रही है, तो तुम इसको यहाँ पर भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और मतलब एग्जैक्टली तुम इसको कॉपी वहाँ कर सकते हो, जो स्टेटमेंट जिस लूप के अंदर, तो यही है बस ये वाली लाइन। तो इस वाली को तुम उठा के इसके अंदर भी ये मैं ऑल्टरनेटिव बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ पर तुम इसके नीचे ये लाइन या इसके ऊपर लिख सकते हो system.out.print के ऊपर, तो वो लगे हाथ प्रिंट भी करता जाएगा और ट्रांसपोज का लॉजिक भी साथ ही साथ लगाता हुआ जाएगा। ये हो सकता है, इससे हमारे जो 2 लूप हैं वो कम हो जाएंगे। बट कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि ऐसा करके कहीं गलती हो सकती है, तो कोई नहीं बोल रहा ऐसा करने को। तुम नॉर्मल जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने तुम्हें तरीका बताया है, उसी को फॉलो करके भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है तुम्हें समझ में आया होगा। डाउट है तो पूछ लेना, पूछ ही लेते हो तुम। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। थोड़ा लाइक कमेंट कर देना, कर सकते हो ना, तो ना ऐसा तो नहीं उंगली में दर्द हो जाता है कहीं लाइक का बटन दबाते हुए, नहीं होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।